नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे नोएडा के बहलोलपुर में आज भीषण आग लग गई। इससे 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई। बहलोलपुर की कई झुग्गियों में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फायर कर्मियों द्वारा आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में आग लगने की घटना हुई। नोएडा फेज 3 के बहलोलपुर में झुग्गियों में आग लगने से बच्चों की मौत हो गई और कई हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस के अनुसार ऐसा लगता है बच्चे सो रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। मृत बच्चों की पहचान नहीं हो पाई है। बच्चों की उम्र 2 से 3 साल के बीच है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। संगीता को उन्नाव जिले में जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित करने के चौथे दिन ये घटनाक्रम हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को एक बयान में कहा कि उन्नाव जिले के वार्ड नंबर 22 में संगीता सेंगर का टिकट रद्द किया जाता है। उन्होंने कहा कि संगीता सेंगर भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार नहीं रहेगी और उन्नाव में पार्टी के जिलाध्यक्ष से शीघ्र ही वहां से 3 नाम भेजने का आग्रह किया गया है। संगीता सेंगर को उम्मीदवार बनाए जाने पर भगवा पार्टी की आलोचना करते हुए समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा था कि भाजपा का दोहरा चरित्र है। एक तरफ भाजपा अपराधियों के खात्मे की बात करती है और दूसरी तरफ उनका महिमा मंडन भी करती है। भाजपा के शासन में रहते अपराध खत्म नहीं हो सकता है। सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि इस बारे में विधेयक संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने के कानूनी संशोधन को संसद ने पिछले महीने ही मंजूरी दी है। बीमा अधिनियम 1938 में अंतिम बार 2015 में संशोधन कर एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% किया गया था। इससे इस क्षेत्र में 5 साल में 26,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले लगभग रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसे देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने व्यापक स्तर पर बड़े बाजारों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस कहीं गुलाब के फूल देकर लोगों को समझा रही है तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, ताकि लोगों को खतरे के प्रति जागरूक किया जा सके और कोरोना के फैलाव पर काबू पाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर मार्केट में रविवार को जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस बाजार में जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें गुलाब का फूल और मास्क देकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। आपकी तस्वीरें नासा के सैटेलाइट कैमरे में कैद हो गई है। हमें वह सब पता है जो आपने किया है। दिल्ली पुलिस ने हत्या के 2 संदिग्धों से इतना बोला कि उन्हें लगा कि पुलिस सही बोल रही है और उन्हें पूरा सच पता चल गया है। इसके बाद दोनों संदिग्धों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या का पूरा सच बता दिया। भारी दिल्ली के डीसीपी परमिंदर सिंह के मुताबिक 5 अप्रैल को मंगोलपुरी इलाके में सूचना मिली थी कि वहां पार्क में एक शख्स का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि पार्क में पड़ा शख्स लहूलुहान है और उसके चेहरे पर चोट के कई निशान है, लेकिन पुलिस को हत्या के इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने मंगोलपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला मृतक 35 साल का चंद्रभान था, जो मंगोलपुरी इलाके का ही रहने वाला था। पुलिस को जांच में पता चला कि चंद्रभान को आखिरी बार प्रदीप और राजू नाम के 2 लोगों के साथ देखा गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से कक्षा 10वीं और 12वीं के सीबीएसई स्कूलों के छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि देश में रोजाना नए कोविड मामलों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ अपने दिल्ली घर में आइसोलेशन में रह रही है, पिछले दिनों वह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। उन्होंने पोखरियाल को पूरे भारत में लाखों बच्चों और माता पिता के भय और आशंकाओं को रेखांकित करने के लिए लिखा है और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने पर वयस्कों को चेतावनी देने जबकि बच्चों को ऐसा करने के आदेश को विरोधाभास बताया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद लॉकडाउन लगाने का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व सीएम देवेंद्र
जैसे बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध कोई भारत पाक युद्ध नहीं है। किसी को कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि लोग लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। हाँ, हम इसे जानते हैं, लेकिन लोगों के जीवन को बचाने के लिए क्या उपाय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर प्रकाश जावड़ेकर को लेक्चर नहीं देना चाहिए, उन्हें यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। उनका राज्य से भी कनेक्शन है, किसी को भी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोविड के कारण बिगड़ी परिस्थितियों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नो कोरोना पर काबू, ना पर्याप्त वैक्सीनेशन, ना रोजगार, ना किसान मजदूर की सुनवाई, ना एमएसएमई सुरक्षित, ना मध्यम वर्ग संतुष्ट। उन्होंने लिखा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को एक साथ कई मामलों पर घेरा। बताते चले कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले और बिगड़ते हालातों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही है। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामले और लागू पाबंदियों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की राजधानी में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 से 15 दिन में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा है। सीएम केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में वह चौथी लहर है। इससे पहले हमने सभी लहरों को बहुत अच्छे से मुकाबला किया और सब ठीक हो गया। मार्च के मध्य तक 200 से भी कम मामले रोजाना आने शुरू हो गए थे और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट हमें अभी शाम को जारी होगी उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,732 मामले सामने आए हैं। यह नवंबर के महीने से भी ज़्यादा है, जो कि अब तक दिल्ली का पीक माना जा रहा था। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में एक रोड शो का आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कूच बिहार के शीतलकुची में 4 लोगों की मौत के लिए दीदी का भाषण जिम्मेदार है। अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने भाषण दिया था कि कोई भी सेंट्रल फोर्स आए तो उन्हें घेरो और उन पर हमला करो। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण उन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि जिस प्रकार से इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। बाकी देशों की तुलना में कोरोना वायरस का भारत में असर एकदम अलग दिख रहा है, लेकिन इस बहरूपिया वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भारतीयों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है। इसलिए लोगों को दोबारा से संक्रमण भी हो रहा है। ICMR के अनुसार देश में अब तक 4.5% से अधिक लोगों को एक से अधिक बार संक्रमण हो चुका है, जबकि विश्व स्तर पर दोबारा से संक्रमण होने की दर करीब 1% है। संक्रमित मरीजों में विकसित होने वाली एंटीबॉडी को लेकर पहली बार वैज्ञानिकों के हाथ कामयाबी लगी है। इसके अनुसार 4 में से एक व्यक्ति में 150 दिन भी एंटीबॉडी नहीं टिक सकी है। IPL सीजन 14 का तीसरा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के पास बड़े बड़े हिटर बल्लेबाज मौजूद है, जिससे चौके छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। दुनिया भर के कई सेलिब्रिटीज लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के कई सेलेब्स ने भी इस तरह के कार्यों में लगे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया है। अक्षय कुमार भी लंबे समय से कई तरीकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अब अक्षय के इन प्रयासों के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन द्वारा उन्हें हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो और अन्य लोगों के साथ सम्मानित किया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।